इंटरनेशनल de हिंदी हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस 2021 के इस शुभ अवसर पर हम आप सबका हार्दिक अभिवादन करते हैं और यहाँ पे उपस्थित रहने के लिए हम आप सबके हृदय से आभारी हैं। Hace, hace casi 100 años, cuando la lucha para la independencia de India estaba tomando una forma después de la vuelta de Mahatma Gandhi a India desde Sudáfrica, una de las primeras decisiones que él había tomado fue promover a Hindi como la lengua común para varios estados, para juntar, para unificar a la gente de India. महात्मा गांधी ने जो सबसे पहली एक बात कही थी पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद, वो ये थी कि भारत को अगर हमें एक करना है तो हमें एक भाषा का प्रयोग करना होगा. Pero también él estaba consciente que India es un continente. Hay muchísimas lenguas, muchísimos idiomas, idiomas muy antiguos. Por ejemplo, el idioma tamil, que es el idioma más antiguo que está aún vivo en el mundo, que también es una lengua de India. Entonces él siempre decía que Hindi no será una lengua que va a sustituir a otras lenguas, pero Hindi será la lengua que complementaría a las lenguas que ya tenemos. जो भाषाएं हम पहले से बोल रहे हैं, चाहे मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती, जितनी भाषाएं हम बोलते हैं, उन सब भाषाओं के साथ हिंदी हमारे लिए, हम सब के लिए एक भारतीय होने का, एक भारतीय के रूप में हमारी एक नई आइडेंटिटी बनाने का प्रमाण बनेगी. Y entonces Hindi fue, cuando India fue independiente, Hindi fue la lengua oficial del Estado. Y hasta hoy, en India, muchas veces aquí mis amigos me preguntan cuántos idiomas oficiales tenéis en India, y yo siempre digo que última vez que yo sabía eran 20 o 21, pero van creciendo. Pero también a la vez Hindi hoy en día en India es el idioma más hablado porque es el idioma más común como segunda lengua para mucha gente en todo el país. Y entonces hoy estamos celebrando Hindi y su grandeza, su dulzura, y en este programa de hoy que tenemos vamos a tener poesías, vamos a tener música y también vamos a tener danza. Antes de empezar el programa voy a leer rápidamente el mensaje del primer ministro de India. Y no, él no me ha mandado personalmente en mi móvil, pero me lo ha mandado señor Robert Massey. Es probable que él se lo ha mandado a él. Entonces, el mensaje del primer ministro, señor Narendra Modi, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विश्व हिंदी दिवस पर संदेश मैं आपके सामने अब पढ़ूंगा. विदेश मंत्रालय व भारतीय दूतावासों और कार्यालयों द्वारा 10 जनवरी 2021 को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई. विश्व पटल पर भारत की मजबूत पहचान के साथ हिंदी ने निरंतर प्रगति की है और आज यह विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल है. भारत भूमि अनेक संस्कृतियों, भाषाओं व बोलियों की धरा रही है. यह गर्व का विषय है कि यहाँ पुष्पित पल्लवित कला व ज्ञान से संपूर्ण मानवता को लाभ हुआ है. विविधता में एकता की हमारी परंपरा को हिंदी भाषा ने सतत समृद्ध किया है. हिंदी भाषा की सहजता इसे
विशिष्ट बनाती है। हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, जब हमारे कानों में कहीं से हिंदी के शब्द पड़ते हैं तो एक विशेष स्नेह का भाव हमारे मन में आता है। तेजी से बदलते विश्व में हिंदी पारंपरिक के साथ ही डिजिटल माध्यम से अधिकाधिक लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंच रही है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों तक शीघ्रता से जानकारियां पहुंचानी हो या शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल और व्यवसाय से जुड़े कार्य हों, हिंदी की सरलता और व्यापकता को सभी ने एक नए सिरे से अनुभव किया है। अपनी भाषा को हम आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हुए इसके अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करके इसे आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि देश विदेश में रह रहे सभी हिंदी प्रेमी इसके व्यापक प्रचार प्रसार और इससे अधिकाधिक लोगों को जोड़ने के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे। विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में देश विदेश में आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। Este es el mensaje del señor Narendra Modi. Uno de los elementos fundamentales que ha hecho, ha creado una cultura tan potente de hindi fuera de India es la industria cinematográfica, las películas en hindi, que a veces lo llamamos películas de Bollywood. La gente de India que vivimos fuera de India, muchas veces cuando no tenemos esa suerte de ir al cine, bueno, ahora todos estamos en el mismo barco, pero muchas veces cuando no podemos ir a ver las películas al cine, echamos de menos mucho a nuestro país. Pero aquí en últimos años en Barcelona, por suerte, un señor, un emprendedor joven, nos ha ayudado mucho en esto. Y ese señor es señor Pawan Kumar. Es un emprendedor, es un distribuidor de las películas de Bollywood. Entonces, próxima vez, si pasáis por un cine y veis que hay una película hindi, es muy probable que sea gracias a él. Pawan Kumar अब यहाँ पे आएंगे और हमें 2 शब्द कहेंगे। पवन कुमार जी। वो आपका माइक है। हेलो, आप सबको मेरे प्रणाम। यहाँ पे जो मुख्य लोग बैठे हैं, सर रॉबर्ट जी, मार्ता जी, कंदर्प जी और श्रीवास्तव जी की भी मेरा विनम्रतापूर्वक प्रणाम। यहाँ पे हम सब उपस्थित हैं विश्व हिंदी दिवस के रूप में। विश्व हिंदी दिवस माने हिंदी भाषा का पूरे विश्व में हर कोने तक पहुंचाने का दायित्व उठाते हुए हम ये विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आईसीसी इंडियन कल्चर सेंटर जो इनके माध्यम से हमारे विदेशी मित्रों को हम हमारे संस्कृति, हमारे सनातन धर्म विश्व हिंदी दिवस के साथ जोड़ के हम दिखा पा रहे हैं। जैसा हम पीछे से आएंगे तो हिंदी शब्द इंदु नदी का जुड़ा हुआ शब्द है ये हिंदी। जैसा अपना बहुत ही पुरानी भाषा संस्कृत से, देवंगिरी से आविर्भाव हुआ, सो ये हिंदी अपनी भाषा बन चुकी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत में, अखंड भारत में आप जहां पे भी जाओ, कहीं पे भी घूमो, यात्रा के रूप में, बिजनेस के रूप में या कोई उद्योग रीत्या, हिंदी बोलने वाले हिंदी में आपके साथ आपकी सुविधाएं दूर करने वाले आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि अपना भाषा का इतना अच्छा महत्वपूर्ण है। पहली बार
1975 1975 में तब के अपना मंत्री लोग, अपने विद्वान लोग पहला संगठित हुए थे एक सम्मेलन के रूप में हिंदी दिवस मनाने का। नागपुर में 10 जनवरी को फ्राइडे शुक्रवार था। उस दिन 122 लोग, उसमें कई विद्वान, कई विद्या पंडित, कहीं अपना राज्य से जुड़ा हुआ लोग भी थे। हिंदी दिवस का योजना किया था, वो सफल हुआ था। उसके बाद हम आगे चले तो सन 2006 में अपना मान्यवर प्रधानमंत्री जी, उस समय का मनमोहन सिंह जी विश्व हिंदी दिवस बनाने का पहला योजना किया था। उसका टीम वर्क, उनका जो उस टाइम के अपने वेद पंडित, अपने विद्यावेद सारे मिलके हिंदी भाषा को पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में महत्वपूर्ण शिखर पे लेके जाने का योजना बनाए थे। उसी में हम अभी सफल हो रहे हैं। आज पूरे दुनिया में 322 मिलियन, 322 मिलियंस, उससे भी ज्यादा लोग अपनी मातृभाषा के रूप में स्वीकारा है हिंदी भाषा को। यही नहीं, 15 से 16 अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में हिंदी आधिकारिक रूप से तो नहीं, उससे उसी की बराबर में बोला जा सकता है। जैसा बिगेस्ट कंट्रीज अमेरिका से लेके जर्मनी तक, ईरान से लेके मिडिल ईस्ट दुबई तक, पाकिस्तान से लेके नेपाल, बांग्लादेश, पूरी हर देश में हिंदी का बड़ी मूल्य है। जहां पे भी अपने भारतीय जाए, उनको हिंदी बोलने वाले, मीठी जुबान से बात करने वाले मिलते हैं। ये सिर्फ सफल होती है जैसा ऑर्गेनाइजेशंस, भले आईसीसी हो या यूएस यूके में अदर ऑर्गेनाइजेशंस हो, इनके माध्यम से ही विदेशी मित्रों को, सबको हम दिखा सके, तो ये हमारा भाषा का आदरण कर सके तो मूल बढ़ेगा। तो इसी के साथ साथ अभी पूरे विश्व में 4 बड़े, ऊंचे, अधिक जन बोले हुए भाषाओं में हिंदी एक है। जैसा इंग्लिश, जैसा स्पेनिश, आई थिंक चाइनीज, और अपना हिंदी होगा। तो मुझे और हम सबको गर्व होना पड़ेगा, क्योंकि अपनी भाषा इतनी दूर हम आके आज यहाँ पे एक त्योहार के रूप में हम बना रहे हैं। मैं दोबारा एक बार आईसीसी को, सर रॉबर्ट जी को, मार्ता जी को धन्यवाद बोलूँगा। आगे भी अपनी संस्कृति का, अपने कल्चर का, अपने फेस्टिवल्स का इसी तरह मनाएं, ताकि अपने आने वाला पीढ़ियों को भी और विदेशी मित्रों को भी अपनी धर्म संस्कृति पता चले। जय हिंद। मुचस ग्रासियस पवन जी। और पवन जी के बाद अब हम एक कविता सुनेंगे। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं नेहा मसीह, कुमारी नेहा। एक बहुत ही होनहार विद्यार्थिनी है और आईसीसी में उन्होंने स्पेनिश की पढ़ाई भी कर रही हैं। अभी इन्होंने डांस की पढ़ाई भी की है, और हर वक्त जब भी आईसीसी में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो नेहा जी अवश्य अपनी कविताएं पढ़ती हैं। Neha, como siempre, nos va a recitar una poesía. Neha.
आज हिंदी दिवस है और आज मैं हिंदी पर एक कविता पेश कर रही हूँ। हिंदी। हम सबकी प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, राष्ट्रभाषा हमारी। साहित्य की फुलकारी, सरल सुबोध पर है बारी, अंग्रेजी से जंग जारी, सम्मान की है अधिकारी। हिंदी। धन्यवाद। थैंक यू नेहा। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको जब हिंदी ऑफिशियली हिंदी नहीं बनी थी तब इसको खड़ी बोली भी कहा जाता था। Hindi también se llamaba खड़ी बोली, que literalmente significa una lengua que está de pie. No era la lengua de estar de pie, pero era una lengua que la gente hablaba cuando estaba de pie. Quería decir que era una lengua de fuera de casa. Era una lengua que uno utilizaba cuando estaba en un mercado, porque India, como siempre, ha sido un país con mucha diversidad. En los mercados, en las ciudades grandes, siempre se juntaba gente de muchas regiones, muchas religiones, con muchas lenguas distintas, y muchas veces utilizaba una lengua que al final tomó la forma de lo que hoy se conoce como हिंदी। और हिंदी में जो चीज़ आप हिंदी में कह सकते हैं वो किसी और भाषा में वो कहने या सुनने का मज़ा भी नहीं आता। जैसे मजाक, जो चुटकुला, जो जोक हम हिंदी में कहेंगे वो हम किसी और भाषा में कहेंगे तो वो हमें सुनकर मज़ा नहीं आएगा। जैसे मैं एक मिनट लूँगा। मैं कुछ वक्त पहले जब इंडिया गया था तो मैं गुड़गांव में था। तो एक जगह पे हमारी गाड़ी रुकी थी और सिग्नल ग्रीन होने का हम इंतज़ार कर रहे थे और सिग्नल हरी हो गई, फिर भी जो हमारे साथ जो ड्राइवर थे उन्होंने नहीं देखा। तो बाजू वाले चाचा ने बोला, अरे चल, ज़्यादा हरी ना होवे। अब वो चीज़ हम अगर इंग्लिश में कहेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। वैसे मैंने हिंदी में कही तब भी मज़ा नहीं आया, मगर कोई बात नहीं। Entonces ahora vamos de poesía, ahora vamos hacia la música. Y hoy tenemos aquí con nosotros Srivatsa Iyer. Srivatsa es un maestro de la música india. Él también representa, hace conciertos de la música religiosa, de kirtan, de bhajan, y también está formado en el sistema, en la cultura carnática de música clásica de India. Entonces ahora estará con nosotros Srivatsa.
Voy a hacer una canción muy pequeña en hindi ya que he tomado mucho tiempo en arreglar. Yo básicamente hago cosas que parece kirtan, bhajan, así se llama en India, y es normalmente repetido. Entonces, cada vez que digo una frase o una línea, entonces hay que repetirlo. Entonces, si puedes repetir, sería muy guay. Es una canción aprendida hoy, entonces si hago alguna falla, por favor, perdóname. विश्व भाषा को गले लगाना, सारी बहना मिलके बहना, माँ का गहना बन के रहना। जय जय हिंदी, जय भारत माँ, जय जय हिंदी, जय भारत माँ। धा 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 तेता धा तेता धा तेता धा तेता धा तेता धा 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 तेता धा तेता। हिंदी 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 भारत माँ की भिंदी, 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 हिंदी भारत माँ की भिंदी। It's your turn now. हिंदी भारत माँ की भिंदी, गम पनी सा नि ध प गम ग। हिंदी भारत माँ की भिंदी, नि सा ग रे सा नि ध प म प ग म ग रे सा। हिंदी भारत माँ की भिंदी, हिंदी भारत माँ की भिंदी, हिंदी भारत माँ की भिंदी, हिंदी भारत माँ की भिंदी। हिंदी से सजती भारत की भाषाएं, हिंदी से सजती भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाए भारत की गाथाएं। ओ सब मिलकर गाए भारत की गाथाएं। धा देता 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 धा दे। विश्व में फैले इसकी गान, वसुदैव कुटुंबकम इसकी शान। हिंदी ही अपनाए हम, भारत का भार उठाए हम, हिंदी ही अपनाए हम, भारत का भार उठाए हम। हिंदी भारत माँ की भिंदी, 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 हिंदी भारत माँ की भिंदी। नि सा ग म प म ग म ग ग म ग रे सा, नि सा ग म प म ग म ग ग म ग रे सा, ग म प नि ध नि सा, ग म प नि ध नि सा रे सा नि ध प म ग रे 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 ग म ग रे सा। नि सा ग म प म ग, नि सा ग म प म ग, नि सा ग म प म ग। हिंदी
हिंदी भारत माँ की बिंदी। हिंदी 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 विश्व भगनी कहलाए हिंदी। हिंदी 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 विश्व भगनी कहलाए हिंदी। हिंदी 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 भारत का मान बचाए हिंदी। हिंदी 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 भारत का मान बढ़ाए हिंदी। हिंदी भारत माँ की बिंदी। हिंदी भारत माँ की बिंदी। विश्व भाषाओं को गले लगाना, सारी बहना मिलके बहना, सारी बहना मिलके बहना, माँ का गहना बन के रहना, माँ का बहना बन के रहना। जय जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित गात। जय जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित गात। जय जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल कर शोभित गात। जय जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल कर शोभित गात। हिंदी भारत माँ की बिंदी। हिंदी भारत माँ की बिंदी। सात समुंदर मसी करे, लेखन सब भर आई। सब धरती का गढ़ करे, हिंदी गुण लिख जाई। सब मिल गाए हिंदी गान, हिंदी गान, हिंदी गान, हिंदी गान। सब मिल गाए हिंदी गान, हिंदी गान, हिंदी गान, हिंदी गान। विश्व में गूंजे हिंदी सम्मान, पूरे विश्व में गूंजे हिंदी सम्मान। अब स्पेन में भी गूंजे हिंदी सम्मान। हिंदी भारत माँ की बिंदी। हिंदी भारत माँ की बिंदी। हिंदी भारत माँ की बिंदी। todos। हिंदी भारत माँ की बिंदी। जय जय हिंदी जय भारत माँ। 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 जय जय हिंद जय भारत माँ। भारत माता की, भारत अखंड हिंदुस्तान की, हिंदी भाषा की। Muchas gracias। थैंक यू सो मच श्रीवत्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अद्भुत गीत के लिए। और अब हम संगीत से एक बार फिर से हम वापस जाएंगे
कविताओं की दुनिया में। इंडियन कल्चर सेंटर में हम हिंदी की शिक्षा भी पर्याप्त करते हैं और वहाँ पे हमारी एक छात्रा हैं स्वेतलाना, जो आज हम सब के सामने दो कविताओं का पठन करेगी। En Indian Culture Center ofrecemos cursos de hindi y la alumna del curso de hindi, Svetlana, ahora nos ofrecerá recital de dos poesías. Svetlana. नमस्ते, मेरा नाम स्वेतलाना है, मैं रूस से हूँ। मुझे हिंदी बहुत पसंद है, इसलिए अभी मैं एक सुंदर कविता पढ़ूंगी। अगर मैं एक गलती बोलूंगी, कृपया मुझे माफ कीजिए। चारों तरफ है फैला महामारी का जाल, जैसे हमारे सामने स्वयं खड़ा है काल। विधाता का डमरू हो रहा बेताल, कौन चल रहा है ये बेतुकी चाल। इस कठिन समय में हम सभी अकेले हैं, दूर दूर तापून की तरह और हमारे बीच सामने के समुंदर। आइए इस समुंदर को पार करें, एक दूसरे तक हमें ले जाइए। वैसा एक पुल बनाइए, शब्दों का, कविताओं का, विचारों का। धन्यवाद हिंदी, तू मेरे लिए वो पुल बनी जिसने मुझे पहुंचाया नए विचारों, नए ख्वाबों, नए अनुभवों, नए मित्रों, नए परिवार तक। सुबह से शाम तक पप्पू जप रहा भगवान का नाम, खा रहा बार बार बादाम, लगा रहा जान दुबाम। घर वाले समझ गए कि आ गया है एग्जाम, आ गया है एग्जाम, आता पप्पू का सिर हजाम। पिछली बार जाम हो गए थे याद करने वाले उत्तर, याद हो जाते यदि होते क्लास में त्रिया से सुंदर। कितनों सुंदर सुशील तो थे प्रश्न पत्र में सवाल, ऊपर से पास में बेचरिया। चेहरा जिसका कमाल, कमाल था उसका नूर, धमाल थी उसकी बातें। पापू जी के देखते देखते 3 घंटे यूं ही काट जाते। 3 नंबर का जलवा, 3 जाते के मनोहारी पल ने दिया। एग्जाम बड़ा स्वीट था, किंतु रिजल्ट आया करवा। करवे को इस साल पापू ने मीठा बनाने में कैसी कमर। रिया, रीता, रीमा सबको मानेगा इस बार सिस्टर। सब होगी सिस्टर, पापू जी फोकस करेंगे उत्तर देने में। समय में आया कुछ ना दारा, सुंदर चेहरे देखे रखने में, चेहरे देखते रखने में। नंबर मिले चेहरे जैसे गोल। 2-4 साल और देखते तो फ्यूचर बनेगा डॉल। नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद Svetlana. Y ahora desde el mundo de poesía ahora vamos hacia la danza y hoy está con nosotros Nuria Cabo. Nuria es una catalana que también ha estudiado hindi en Banaras Hindu University. También ha estudiado Kathak
una de las danzas clásicas de India con Prayag Sangeet Samiti en Prayagraj y sigue estudiando Kathak con la maestra Durga Arya. Entonces, y también Nuria es profesora de castellano en Indian Culture Center, en el curso de castellano. Entonces, presentará 2 canciones, primero Guru Vandana y después un Ras. Está con nosotros Nuria Cabo.
गुरु कृपा गुरु कृपा गुरु कृपा गुरु कृपा रास रचत ब्रज में नंद लाला रास रचत ब्रज में नंद लाला रास रचत ब्रज में रास रचत ब्रज रास रचत ब्रज में नंद लाला रास रचत ब्रज में नंद लाला रास रचत ब्रज रास रचत ब्रज नंद लाला गावत हिल मिल मृदंग बजावत गावत हिल मिल मृदंग बजावत निरतत सब ब्रज बाला रास रचत ब्रज में नंद लाला रास रचत ब्रज रास रचत ब्रज में नंद लाला रास रचत ब्रज में रास रचत ब्रज में नंद लाला रास रचत ब्रज में नंद लाला रास रचत ब्रज में नंद लाला रास रचत राधा काना संग संग दो राधा काना संग संग दो शोभित उमग रसाना रास रचत ब्रज में नंद लाला रास रचत ब्रज रास रचत ब्रज में नंद लाला रास
बजावत गावत हिल मिल मृदंग बजावत निरतत सब ब्रज बाला रास रजत ब्रज में नग लाला रस रज Muchísimas gracias, Nuria. Después de... acabamos de ver una muestra de Kathak. Kathak es una de las danzas, 8 danzas principales, danzas clásicas de India. Kathak pertenece más al norte de India. Y ahora iremos hacia el sur y veremos una actuación de Bharatanatyam. Bharatanatyam también es una de las danzas más antiguas, no solo de India, sino del mundo. Y está aquí hoy con nosotros Dhwani. Dhwani también es profesora de danza en Indian Culture Center. Y ella había graduado de Kalakshetra, una de las escuelas más prestigiosas de danza, nada más con 13 años. Y desde entonces sigue ejerciendo como alumna, como maestra de esta danza. Ella presentará una canción, una poesía que se llama, el título de la poesía es Tuchal, y está recitada en la voz de Amitabh Bachchan. Entonces, ahora estará con nosotros Dhwani. खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है समय को भी तलाश है जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र दो जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू बना ले इनको शस्त्र तू तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है समय को भी तलाश है चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी कि ले परीक्षा तेरी तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है
जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। Gracias, Duani. Hace muchos años, más que 100 años, Kavivar Rabindranath Tagore, el premio Nobel, primer premio Nobel en literatura en India, él escribió que aprender un idioma es como tirarse a un río y dejarse llevar. Y luego este río te llevará por muchas experiencias que no imaginabas, pero al final acabarás en un nuevo mar de conocimiento, de madurez, de humanidad. Y hoy lo que hemos visto es una muestra de cómo personas que hablamos idiomas muy distintos en nuestra casa, con nuestra familia, pero aquí todos hemos celebrado el idioma hindi. Y eso fue posible por el gran labor que están haciendo Indian Culture Center, la Fundación Indali, y también gracias a la Embajada de India en Madrid. Entonces ahora, antes de acabar, ruego al señor Robert Masih Nahar que venga aquí y que compartiese con nosotros su visión. Por favor. Es que hay que hacer esto. Es que si me tengo que quitar la mascarilla. Bien, nada, muchas gracias a todos ustedes que hoy han participado con nosotros para celebrar Día Internacional de Hindi, que tiene mucho significado. El hindi es cuarto idioma más hablado en el mundo, después de mandarín, español e inglés. El hindi es cuarto idioma más hablado en todo el mundo. Y nosotros celebramos dos días de hindi. Uno celebramos en septiembre, que se llama Hindi Divas, que es declarado Hindi Divas dentro de la India, de todos los estados se celebran. Y Día Mundial de Hindi, como antes yo creo que el señor Pavan ha mencionado, que esto empezó en 1975, que en su momento primer ministra de la India, Indira Gandhi, hizo unas conferencias internacionales sobre hindi, y desde entonces hindi está promocionando mundialmente y se celebra el Día Internacional de Hindi, que tiene significado de celebrar este día. Y otra vez más, muy agradecidos por parte de Indian Culture Center. Gracias para
para venir y participar con nosotros en la celebración de Hindi Divas, de Día Mundial de Hindi. También quiero dar gracias a parte técnico, que no vemos parte técnica. El señor Dani está ahí arriba, que no le vemos. Muchas gracias, Dani. Alex, que está aquí. Y gracias a todos los participantes. También quiero dar gracias a la dirección de Calabria 66 para facilitar el auditorio para celebrar el Día de Hindi. Todos ustedes y todos los participantes que hoy han actuado. También queremos dar gracias a la Embajada de la India para colaborar hoy con nosotros. Y bien, gracias Kandar, que me olvidaba de Kandar, pero bien, una vez más, muchísimas gracias. Thank you very much, all of you, for participating today, and you celebrated today Hindi Divas with us. And we really appreciate all the efforts by all the participants, the technical part, and all the people who have performed, all the voluntary tourists who I see them there sitting behind. So thank you very much once again. Thank you very much. And I really appreciate the Indian Embassy as well for their collaboration with Indian Culture Center. And slowly we are reaching to the different tasks. Maybe you have seen that there was a very good news printed in La Vanguardia today in the newspaper. It's all because of the teamwork that we are doing from Indian Culture Center. Well, thank you very much all, and this is all. Thank you.